नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज अब बस कुछ ही घंटों दूर, क्योंकि कल 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटें जिन पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें 1625 उम्मीदवार इन 102 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 8 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। एनडीए और विपक्ष का गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। बीजेपी राम मंदिर की बात कर रही है, आर्टिकल 370 की बात करती है, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की बात करती है और सबसे पहले प्रधानमंत्री की गारंटी की बात करती है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को अपना मेन मुद्दा बनाए हुए है, मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। आपको बता दें पहले चरण की वोटिंग में एनडीए और इंडी गठबंधन के साथ कई दिग्गज, जिनमें 8 केंद्रीय मंत्री शामिल, और साथ ही निगाहें इस बात पर है, ये जो 102 सीटें हैं इनमें से कौन पहली एडवांटेज हासिल करेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद किसके पास एडवांटेज होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हम 8 केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो उनमें कौन कौन से नाम है वो भी आपको बता देती हूँ। नितिन गडकरी नागपुर से, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से, जितेंद्र सिंह, बिप्लब देव और संजीव बालियान, ए राजा, एल मुरुगन, कार्ति चिदम्बरम और टी देवनाथ यानी विपक्षी ये चेहरे भी इसमें शामिल हैं और 8 केंद्रीय मंत्री इनमें शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, बीजेपी प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है। जनता किसकी गारंटी या किसके न्याय पर भरोसा करेगी, ये सवाल है। किसके पास आज चुनावी बढ़त है, कम से कम मुद्दों के लिहाज से बात करेंगे बस इस रिपोर्ट के बाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बारी जनता की है, जिसमें एक तरफ बीजेपी राम मंदिर, आर्टिकल 370, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर मैदान पर उतरी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर दांव लगाया है। अब कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, अंडमान निकोबार की 1, मिजोरम की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 3, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। वहीं पहले चरण की वोटिंग में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के साथ कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की पहले चरण में अग्नि परीक्षा होनी है। पहले चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह, बिप्लब देव, नबाम तुकी, संजीव बालियान, ए राजा, एल मुरुगन, कीर्ति चिदम्बरम और टी देवनाथ यादव शामिल हैं। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 102 सीटों में से यूपीए ने 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। यही वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर एसके दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, एसएन सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी इनिशियल कमेंट लूंगी। सबसे पहले एसके दुबे साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव को हमने कल सुना था, वो कह रहे थे पश्चिम से ऐसी हवा चल रही है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का माहौल बदलने का दमखम रख। बात सही है वो मैडम, 101% सही है। इस समय आप देखिए जितने भी अभी ओपिनियन आए हैं, जो सर्वे कराया है न्यूज चैनल्स ने, डे टू डे एनडीए का जो प्रभुत्व है वो घट रहा है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर की शुरुआत हो चुकी है और इसका पहला जो फेस होगा
उत्तर प्रदेश से, ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ही वो पहला स्टेट होगा पूरे हिंदुस्तान में जहां से परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को अगर कोई भी सत्ता से बेदखल कर सकता है, तो आप भी जानते हैं और सारे हिंदुस्तानी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से इनकी सत्ता की गाड़ी रोकी जा सकती है, और निश्चित तौर पर उसमें हम सफल होंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतनी उम्मीद क्यों है आपको? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो जाटलैंड की बात की जाती है। पहले भी हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ गुस्से की बात कही गई थी किसान आंदोलन के बाद, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा कि बीजेपी पूरे तरीके से उसे साधने में कामयाब हो गई थी। अब एक बार फिर से जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात की जा रही है, पश्चिम से हवा की बात की जा रही है, तो व्हाट गिव्स यू होप? नहीं, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि हमारे कई नेता, मैं भी गया हूँ, मैं भी घूमा हूँ उधर, जो स्पेशली अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो जाटलैंड में जो जाट समुदाय है उनमें कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका जाए, ये किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि आपने देखा है कि कितने किसानों की हत्याएं हुई हैं और उसमें प्रमुख रूप से पश्चिम के जो किसान थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी वो आंदोलन को चलाने के लिए, और उनको निराशा हुई है इस सरकार से। आखिरकार इन्होंने जो वादे किए 15 लाख कहाँ गए भाई? सर आप ये बात तो आप जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमने असेंबली इलेक्शंस में देखा उसमें क्या बीजेपी ने किस तरह से सारे समीकरणों को साध लिया। इस बार भी आरएलडी जो कभी आपका साथी थी और जयंत चौधरी बड़ी बड़ी बातें आपके साथ कर रहे थे और आप उनके भरोसे थे वेस्टर्न यूपी में, उन्होंने पाला बदल लिया और सीधे चले गए बीजेपी के पास। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, ये जो आपकी जिस हवा की बात की जा रही है वो कितनी उस हवा के दावे में कितना सब्सटेंस है, ये सवाल पूछा जा रहा है। एसएन सिंह साहब आपका जवाब वैसे। आदित्य जी, ये जो भी चुनाव होता है उनके 4 मापदंड होते हैं: नेता, नीति, नियति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनसे पूछिए अभी पता नहीं। कार्यकर्ता, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नीति देखिए, हम स्पष्ट नीति लेकर आ रहे हैं कि हमने जो गारंटी दिया बहुत सारी गारंटियों को पूरा किया और ये भरोसा दिलाते गारंटी देते हैं कि आने वाला जो टर्म होगा उसमें हम भारत को विकसित बनाएंगे। अब देखिए चौथी सबसे बड़ी बात होती है कि 2 सरकारों की तुलना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में है और पूर्वत की जो भी सरकारें हैं जनता उसकी भी तुलना करके देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजाला दिया जा रहा है, उज्ज्वला दिया जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, बॉर्डर पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, 102 देशों को रक्षा बेचे जा रहे हैं। और अगर कभी 2 देशों में युद्ध भी हो रहा है तो भारत एक ऐसा देश है जो भारत के तिरंगे का मान सम्मान ऐसा बढ़ गया कि भारत की दुनिया के लोग भी अगर पकड़ लेते हैं तो वो सुरक्षित आ जाते हैं। चौथी बात मैं कहूंगा कार्यक्रमों के बारे में। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 36 कार्यक्रम करते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी अभी तक 23 कार्यक्रम करते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी लगभग 25 कार्यक्रम करते हैं। इसी तरह के आदरणीय राजनाथ जी, हमारे तमाम मंत्री, हमारे तमाम जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं। लेकिन अगर डिबेट पे बैठकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीत जाते तो निश्चित तौर पे जीत जाते। भाई भारतीय जनता पार्टी से अकेले एसएन सिंह बैठे हो, 2-2, 3-3 लोग बैठते हैं। नहीं, चुनाव वो जीतता है जो जनता का भरोसा जीतता है, और चुनाव वो जीतता है जो अपने काल खंड में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से। अजय वर्मा से जवाब ले लीजिए सर, अजय वर्मा से जवाब ले लीजिए, अजय वर्मा से जवाब लीजिए। ये कह रहे चुनाव मैदान पे लड़ा जाता है, जमीन पे लड़ा जाता है और वहां बीजेपी जीतती है। अदिति जी, जो बादलों में बैठ के हवाओं की बात करे और आसमान पे बैठ के जमीन की बात करे तो इनके पास तो एजेंडा है। एक नारा आजकल चल रहा है, मित्रों अब की बार 400 पार। इनके छोटे बड़े ऊंचे नीचे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, एक ये एजेंडा और पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन एक्चुअली में देश की जनता कुछ और कह रही है, ये कुछ और समझ रहे हैं। जनता कह रही है अब की बार 400 हार, HAR हार यानी 400 हार रहे हैं। टोटल में से 143 जो राहुल गांधी ने कल गाजियाबाद आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रेडिसन होटल्स में, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी थे, हमारे संयुक्त गठबंधन की थी। तब उन्होंने कहा कि पहले इनकी 180 थी, अब 150 और उससे नीचे भी आ गए। तो वो जो लॉजिक था उनका इसलिए था कि अब की बार 400 हार, तो 143 सीट पे सिमट रहे हैं। अब ये दिखाते कुछ रहे हैं, बताते कुछ रहे हैं, क्योंकि मतलब अच्छा राहुल गांधी को नहीं पता आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो 43 सीट पे इन्हें कह रहे हैं सिमट रहे हैं।
और राहुल गांधी तो ने फिर भी 140 सीट्स दे रहे थे, तो मतलब आपको राहुल गांधी से भी ज्यादा पता है? नहीं, बिल्कुल पता है हमें तो मैडम जी, हम जमीन पर रहते हैं और राहुल जी पूरे देश में देखते हैं, तो हमारा मिलन एक ही है। देखिए, अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, चंदा लो धंधा दो, ये संसार का सबसे बड़ा घोटाला था एक्सटॉर्शन का, सबसे बड़ा। तो कांग्रेस और को जो इसके चंदा तहत मिला वो धंधा क्या दिया उसके बदले? पूरा जो अभी अभी देख, वो तो हमारे पास मॉर्टिन नहीं था, वो लॉटरी वाला प्लेयर जो लॉटरी खिलवाता है, हमारे पास रेड्डी नहीं था वो जो नकली दवाई बनाकर और फिर दूसरी दवाई दौगन कर नहीं, देता है। आपके पास तो रेवंत रेड्डी नहीं है ना, हमारे पास कितने लोग इनके पास थे। नहीं, अभी ये आप अपने माइनिंग सीएम को भूल गए? 35,000 रेवंत रेड्डी को भूल गए आप? 35,000 करोड़ रुपए का ऐसा मत घोटाला कीजिए माइनिंग सर। वाला, जो गिने अभी चुने भाजपा राज्यों में नामक वॉशिंग सरकार है, मशीन वहां में पे एक साफ सीएम है होके रेवंत रेड्डी आपके, और आप उन्हीं को भूल गए सर। कर्नाटक में अभी जमा हुए हैं भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में सफाई होके 35,000 के करोड़ के घोटालेबाज। तो इन्होंने के पास तो वॉशिंग मशीन है, इसलिए आप करे जा रहे इसलिए हैं। मैं आपसे जनता जो मन बात बना करी उस पे चुकी है। जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सर, आप भ्रष्टाचार की बात ये भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात आप भी कर रहे हैं। जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो सवाल ये आता है, टीएमसी भी करप्ट है क्या? कांग्रेस भी करप्ट है क्या? वो तमाम पार्टियां जिन्हें चंदा मिला वो सब करप्ट हैं क्या? या तो सभी करप्ट हैं। तो चलिए, बीजेपी ने सबसे बड़ा घोटाला कर लिया, अब आप कहें कि हम तो गंगा हैं और ये पापी हैं। आदित्य जी, आप मेरी भी तो सुना। अरे सर, सुन रही हूँ आपको, तभी काउंटर कर पा रही हूँ। नहीं सुन नहीं ना। नहीं देखिए, उनके पास ईडी और सीबीआई, हमारे पास नहीं है। इनके पास ईडी सीबीआई है, कोई सहयोग करिए प्रयोग करिए, वही लोग चंदे की लिस्ट में हैं जो पकड़े गए हैं देश की सरकार द्वारा। अरे हम तो आपको अपोजिशन जिन्होंने के लोग चंदा हैं। दिया, आपने भी किसी, आपके पास तो कोई एजेंसी थी नहीं, आपको भी चंदा मिला है ना? आप इन्हें कह रहे हैं इनके पास एजेंसी है? हमारी जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जोड़ के जो दिया है, अच्छा। लोगों ने मिलकर दिया है, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है। सर, ये जो हमारे double यहाँ वो नहीं standards है हैं, कि यही रेड्डी आपको के कॉर्नर नाम करा देते सीबीआई हैं। की लिस्ट में था डबल और स्टैंडर्ड्स 45 होते हैं, करोड़ यही देते ही कॉर्नर वो करा फिर देते हैं। गायब हो चलिए, अब जाता जवाब है। लीजिए। सूर्य प्रकाश मैथिल, 102 सीटें, 8 मंत्री मैदान में, 1625 उम्मीदवार, पहला राउंड किसके नाम और क्यों जाता दिखता है आपको? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आवाज ही को कर रही है, प्लीज इसको ठीक कराइए। ठीक है, आप बात रखें जी। और वो 4 लाइनें मुझे याद आती हैं अजय वर्मा जी के लिए। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि इनको यकीन नहीं। आज जो 102 सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है, पहला जो दौर है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें भी हैं जहां पर कि कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और वहां पर दंगे हुए, और उन दंगों के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार किया गया ये सब जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक समय में गुंडा प्रदेश था, वहां पर लोग रात को जाने से डरते थे। वहां पर स्थिति इतनी दयनीय थी कि वहां पर ना कोई इन्वेस्टमेंट था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का एक्सप्रेस वे आप देखिए, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से वहां पर जो नए नए उद्योग लग रहे हैं उनको आप देखिए। और दूसरी तरफ इनकी जहरीली जुबान को देखिए आप। ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हमें तो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके दिया पैसा। अरे भैया, 2019-20 के चुनावों के अंदर आपके अकाउंट में बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार पूछता रहा आपको कि आखिर क्या कारण है, ये ट्रांजैक्शन कहां से हुई, ये बता नहीं पाए। ये कहने लग गए हमारे विधायक और सांसदों ने इनको पैसा दिया है। अब विधायक और सांसदों को सैलरी तो कैश में मिलती नहीं ना। अब ट्रिब्यूनल लगातार इनको बुलाता रहा, ये गए नहीं। मजबूरी में 160% का जुर्माना इनको देना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, नहीं, यहाँ लेकिन राहुल बैठकर गांधी ये कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा का जुर्माना हैं। बनता नहीं है बाय रूल बुक। जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें तो 10,000 से ज्यादा का जुर्माना नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। अगर अदिति 10,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं बनता था तो क्यों नहीं ये हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनको राहत दे दी। और ये नरेंद्र मोदी जी की 400 सीटों पार के नारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपने देखा था राहुल गांधी कह रहे थे एक झटके के अंदर मैं ना गरीबी हटा दूंगा।
क्यों भैया, तुम्हारे दद्दा बब्बा दादी पापा जब 400 सत्ता में हार। थे, तब वो एक झटके अब की में क्यों बार नहीं हटा 400 पाए हार। थे? बताओ। मित्रों, अब की बार 400 हार। सुनिए, एक सेकंड अजय वर्मा आपको जवाब के लिए दूंगी, लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ऑपोजिशन का रोल क्या है? ऑपोजिशन कोई चीयर लीडर करने के लिए तो है नहीं कि जी ताली बजाने के लिए बैठा हुआ है। सर वो अपना जो उनका अपना असेसमेंट है वो उसकी बात करेगा, और वो कर रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तब सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसी के दद्दा क्या किए, किसी के अब्बा ने क्या किया, किसी के भाई ने क्या किया, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट देम, द क्वेश्चन इज वेयर डू वी स्टैंड टुडे, और वोटर किसके दावे पर ज्यादा भरोसा करता है। पहले आप अजय वर्मा से जवाब लीजिए, उसके बाद दुबे जी से जवाब लीजिएगा, क्योंकि आपने वेस्टर्न यूपी में जो कंसर्न्स रहे सिक्योरिटी को लेकर उनका जिक्र किया था, आपने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया था। अब जवाब लीजिए सर प्लीज, पहले अजय वर्मा से, उसके बाद डॉक्टर एसके दुबे से। अदिति जी, 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 19 तारीख को चुनाव है और फिर 26 तारीख को दूसरे चरण में चुनाव है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि दिल्ली में किस तरह से पहलवान बेटियों को घसीटकर मारा गया और बलात्कारी एमपी उनको किस तरह से जो है मोलेस्टेशन के दागी एमपी किस तरह से, प्रधानमंत्री आए तक नहीं है, पोडियम पे फोटो खिंचवाने चले गए थे। दूसरी बात, किसानों पर किस तरह से लाठी बरसाई, कील, जैसे चाइना बॉर्डर पे तो कील ठोकी नहीं थी, चाइना बॉर्डर पे तो रेत की और कंक्रीट और बनाई नहीं थी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे बना दिए गए थे। तो वो किसान 750 किसान जो मरा है उस आंदोलन के दौरान, वो भूला नहीं है, उसे पता है कि भाजपा के लोगों को, और किस तरह से ठाकुरों को इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है। वो पंचायत लाखों की कल भी हुई है, उससे पहले भी हुई है। किस तरह से जीएसटी से व्यापारियों का इन्होंने उत्पीड़न किया हुआ है, छोटा व्यापारी खत्म कर दिया, 45 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। ये डाटा आपके पास भेज दूं, चलिए ठीक है, आप वापस उसी बिंदु पे जा रहे हैं। एसएन सिंह से जवाब, उसके बाद दुबे जी, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, एंडरसन और मारुति से संबंध करके बिजनेस करने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि इनसे पूछिए कि अभी 2019 में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में कितना पाए भैया, मध्य प्रदेश में कितना पाए, 0, छत्तीसगढ़ में 0, राजस्थान में 0, दिल्ली में 0, हिमाचल में 0, उत्तराखंड में 0। आप यूपी की बात करें, यूपी में आपका सूर्य डूबे 25-30 वर्ष हो गए। अरे मैं तो अभी आप सवाल पूछ रहे थे, संदेश खाली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने कहा छोटी बात है हटाइए। कश्मीर के बारे में जब पूछा जाता है कहते हैं छोटी बात हटाइए, और राजस्थान में जब इनकी सरकार आती है तो राजस्थान की महिलाएं नहीं है, देश की महिलाएं नहीं है, 7,000 दुष्कर्म की घटनाएं होती है। अरे रोना धोना बंद करिए। अब प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, अदिति जी भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं, भाई कितनी रैलियां आपकी है, जनता के बीच में क्या लेकर गए? केवल मोदी जी को गाली देना, जनता को गाली देना। 2014 में भी आप गाली देते रहे, मोदी जी की सरकार आई, 2019 में भी गाली देते रहे, मोदी जी की सरकार आई, इसी तरह 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों? मैं वही बात कर रहा हूं कि भरोसा होता है, कहीं 10 रुपए कोई नहीं किसी को छोड़ता है, और बड़ी दुकानों में आप 10 लाख देकर आते हैं कि मेरे घर सामान सुरक्षित भिजवा देगा। यही भरोसा कांग्रेस पर से अदिति जी उठ गया, और वही भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर है। जनता ये मान के चल रही है कि विकास का कार्य हो रहा है। इनसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, आपने गारंटी दिया था 1,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए। मैं चुनौती देता हूं, आपके चैनल पर बता दिए नहीं, गेम से लेकर गोबर तक घोटाला किए। पंजाब में इनकी सरकार आती है, मादक द्रव्यों की तस्करी हो जाती है। राजस्थान में इनकी सरकार आती है, अगर सही चीजें की होगी तो आप नहीं आते सर। मोदी जी की गारंटी, आपने क्या किया, अब डिबेट इस पे होगी। चलिए दुबे जी से जवाब लीजिए। दुबे जी ये कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी तो वेस्टर्न यूपी का क्या हाल था, या फॉर दैट मैटर ये तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उनको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक चीज बहुत काफी दिन से ये गौर कर रहा हूं कि आजकल के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो आजकल वो पारदर्शिता वाली भूमिका में नहीं है। वो निश्चित तौर पर किसी पार्टी में एक, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि वो एक पार्टी के लिए विशेष काम करते हैं। हो सकता है वो चाहते होंगे कि उनकी पार्टी के लिए रास्ता खुल जाए, लेकिन ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। अगर आप निष्पक्षता से काम करना चाहते हैं तो आप मेरी भी बुराई करिए, अगर हमें अवगुण हैं तो उनको ओपन करिए, और अगर सामने वाला सत्ता पक्ष में भी अवगुण है तो उनको आप ओपन करिए, हमें कोई उसमें वो नहीं। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। सत्ता पक्ष के लिए आप बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं और विपक्ष के लिए, लेकिन ठीक है, हम उससे भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने क्या किया। अरे भाई, इसी का कारण आपने भी जवाब दिया, आपने भी जवाब दिया। दुबे जी
ये जी। सत्ता पक्ष को लेकर नर्म और विपक्ष को लेकर गर्म, ये किसकी बात कर रहे थे आप? मैं ये राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे थे सर वो बात उनकी कर रहा राय हूं। है, आप उन पे निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं, उनकी नहीं, ओपिनियन मैं है। ऐसा नहीं, इनकी बात नहीं। मैंने पूरे ये एक टीवी चैनल पे ये नया पैटर्न सा हो गया है, इसकी बात किया मैंने। इंडिविजुअल बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं जो ऑपोजिशन को डिफेंड करते हैं, आप उनकी भी बात कीजिए। नहीं ये तो कहीं मैं कॉमन भाई, बात कर रहा हूँ ना, एकतरफा बात थोड़ी इसीलिए तो होनी मैंने चाहिए। कॉमन बात बहुत किया सारे कि पॉलिटिकल इनकी एनालिस्ट आते भूमिका हैं जो निष्पक्ष ऑपोजिशन होनी को चाहिए। डिफेंड करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं जिनकी आइडियोलॉजी राइट विंग है, तो व्हाई क्वेश्चन ओनली द वंस हु हैव राइट विंग आइडियोलॉजी? मैंने दोनों के लिए बोला जी, निष्पक्षता। चलिए मैंने मुद्दे शब्द पे आ यूज जाइए, किया। चलिए आइए मुद्दे पे आइए। हाँ, अभी दूसरा भाई, कांग्रेस ने जो किया उनको भी ऐसा था कि सत्ता मेरे बाप की बपौती है, लेकिन क्या हस्न हुआ, कहां चले गए। और आज वही डिक्टो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता का अहंकार इतना हो गया है कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा अटल जी और अडवाणी जी के काल में हुआ था। शाइनिंग इंडिया इन्होंने चलाया था और वो ये सोचते थे कि अभी 2000 जब हम 4 में जाएंगे तो सत्ता हमें वापस मिलेगी, जनता हमें ही वोट करेगी। लेकिन क्या हुआ, वही मैं बता रहा हूँ आज फिर आपके चैनल के माध्यम चलिए से। ठीक है, आप कि ये कह भारतीय रहे हैं जनता इनका पार्टी हश्र के- 2004 वाला हश्र होगा, ये कह रहे हैं ना आप? चलिए जवाब लीजिए, जी, जवाब जी, लीजिए। जी। सूर्य प्रकाश मैथुर। अदिति धन्यवाद। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी यहां बैठकर मेरी आइडियोलॉजी को जो डिसाइड कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्र के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं देश की अर्थव्यवस्था के साथ हूं और मैं जो हूं केवल और केवल भारतीय सेना के साथ हूं। यदि नरेंद्र मोदी धारा 370 और 35 से हटाते हैं तो मैं उनके मैं साथ हूं, आसाराम उन्होंने बापू हटाई। के साथ हूँ। और यदि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। देश का फॉरेस्ट रिजर्व आज ऑल टाइम हिट है इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। और देश के गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान दिए, हमारी बहनों को 12 करोड़ इज्जत घर दिए, 11 करोड़ उज्ज्वला योजना दी, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। ठीक है, तो कृपया करके चलिए ये बताइए आप 102 में से मेरी कितनी सीटें दे आइडियोलॉजी रहे हैं के आप? ऊपर चलिए आप मत कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ हैं, 102 में से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि जाएंगी बीजेपी की तरफ? आपका प्रेडिक्शन मैं क्या है? आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 102 सीटों में से आप देखिए, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको हाँ, अदिति जी कि कम से कम 80 सीटें इस पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और सर उसमें ओके, 39 ओके। तमिलनाडु की है। करेगी, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप करेगी, साथ ही साथ पूरा उत्तर पूर्व क्लीन स्वीप करेगी। सर और उसमें मैं बता देता 39 हूं आपको, तमिलनाडु की है। मेरे को पता है 39 तमिलनाडु की है, मैं मानता हूं 39 तमिलनाडु में से भी आप देखिएगा तमिलनाडु की सीटों में से कम डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। चलिए क्योंकि ठीक है, आप इस तस्वीर को इस तरह से देख रहे हैं और एसएन सिंह साहब का चेहरा जो है वो खिल उठा। खैर, चेहरा किसका खिलेगा ये जनता तय करती है, हम स्टूडियो में या गेस्ट तय नहीं करते। तो जनता जनार्दन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।